शरीर के उस दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग। एक एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। जैसे एक और भी मुझे ध्यान है, ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग तरीके का है। हमें कभी नशा तो किया नहीं था, लेकिन एक जगह हम फंस गए। और फंसे हम कैसे कि वहाँ पर वो अमरस होता है। अमरस आप सभी जानते होंगे, आम का जो वो होता है, उसको मिला के बड़ी अच्छी सी शरबत सी बनाई जाती है, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी। ये बात है बॉम्बे की। तो हमारे कुछ मित्र थे, उन लोगों ने सबने ये सब चीज़ बनाई और उसके बीच में उन्होंने भांग डाल दी। और जब भांग डाल दी, अब हुआ क्या कि जिस समय वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो बाकी सब लोगों ने तो ले लिया। मेरे को उन्होंने एक गिलास दिया। अब मीठा था, तो उसके अंदर बहुत सारा माल वाल भी पड़ा हुआ था, तो बड़ा स्वाद लगा। और स्वाद स्वाद में मैं एक गिलास पी गया पहले, और उसके बाद में मुझे उन्होंने पूछा कि दूसरा भी पीना है। मैंने कहा हाँ, दूसरा भी पी लेते हैं। तो हमने दूसरा भी पी लिया। अब वो जो दूसरा था, उसके अंदर गाढ़ा गाढ़ा माल था। वो जो भांग था, उस भांग का जो गाढ़ा वाला जो मामला था वो उसके अंदर था। तो उन्होंने हमको पिला दिया। हमको असल में ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। और जब पिला दिया, उसके थोड़ी देर के बाद में मुझे थोड़ा सा महसूस तो हुआ। तो मैंने कहा शायद हो सकता है ये गर्मी बहुत है इसलिए ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बॉम्बे की गर्मी है वो बड़ी अजीब सी होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि चाय पीनी है। मैंने कहा हाँ, चाय पी लेते हैं। तो जो लोग इस बारे में जानते हैं उनको पता है कि ये बिल्कुल ऐसे बूस्टर का काम करती है, चाय या कोई भी मीठा उसके ऊपर। तो उन्होंने गुड़ वाली चाय जो है वो मुझे पिला दी। और मुझे अभी तक ध्यान है कि जब मैंने उसको पिया, पीने के बाद में मैं महसूस कर रहा हूँ इस बात को। वहाँ से उठकर मैं चल दिया, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या लग रहा था कि जो जिनके साथ में मैं बातचीत कर रहा था, मुझे कभी ऐसा लगता था जैसे कि कोई बड़ी दूर से ये जो बात कर रहे हैं, बड़ी दूर से आवाज़ आ रही है, और कभी ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल पास से आ रही है। तो मुझे ये लग गया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और मैं वहाँ से उठ के चल दिया। लगता है मुझे कि काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव था मुझ पे। लेकिन मैं जो चल रहा था मैं जो चल रहा था, मेरे मन में ये धारणा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए। खास करके वहाँ के जो मैनेजमेंट था या जो बड़े महाराज थे वहाँ पर, कि उनको ना पता चल जाए। अगर उनको पता चल गया तो हमारे साथ तो जो होगा होगा, लेकिन ये जो लोग बाकी के लोग हैं, इनके साथ जो होगा वो ठीक नहीं होगा। उसकी वजह से मैं वहाँ से चला हूँ। और वो कोई कम से कम नहीं तो 300-400 गज दूरी होगी जहाँ पर ये घटना हुई थी। वहाँ से मुझे अपने कमरे में जाना था। तो मैं महसूस करता रहा हूं कि नहीं, शरीर जो है वो शरीर और उसको जो फील अनुभव करने वाला है, वो दोनों अलग अलग चीजें। और इसी चीज को आपने अगर देखा होगा, तो जब आप कोई कठिन यात्रा करते हैं, कठोर यात्रा करते हैं, जैसे आप अब अभी तो आपको आदत नहीं है, लेकिन अब कभी आपको ऐसी कोई यात्रा करनी पड़ जाए, अमरनाथ आप चले जाएं, या आप अगर वैष्णो देवी जाते हैं और आपका मन करता है कि पैदल हम चलें, तो पैदल जब आप चलेंगे तो कुछ टाइम के बाद में आपको बड़ा स्पष्ट लगता है कि आप अपने शरीर को घसीट रहे हैं। आप अपने शरीर को घसीट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शरीर, आपका जो शरीर है और उस शरीर के भीतर जो रहने वाली चेतना है, जिसको आप मैं बोलते हैं, उन दोनों के अंदर अंतर है। अब ये जो बात अभी एक प्रश्न के रूप में आई कि ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को क्या मान लेते हैं? हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। अभी मैं जिन जिन महापुरुष की बात कर रहा था, वो ये कह रहे हैं कि हमको, क्योंकि बचपन से हम लोगों की ट्रेनिंग किस तरीके की है, हमने शरीर को ही मैं मानने का अभ्यास किया हुआ है। और यही कारण है कि सच बताइए
जिस समय आपका बूढ़ा कौन होता है? ये जो पूरा थोड़ी शरीर सी हम, होता है। हाँ, बूढ़ा शरीर होता है, ठीक है। और जवान भी कौन होता है? शरीर। ये भी शरीर होता है। और प्रौढ़ कौन होता है? ये भी शरीर होता है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, नहीं, जब प्राउड ये प्राउड तो मन से होते हैं हम। नहीं नहीं, प्रौढ़ का मतलब होता है जिस समय आप ना जवान रहते हैं और ना आप बूढ़े होते हैं, उसके बीच की जो अवस्था है वो, उसको हम लोग प्रौढ़ बोलते हैं। 40 इयर्स जब आप कंप्लीट कर जाते हैं, जब आपको ये लगने लगता है कि नहीं, अब मेरे में शारीरिक रूप से मैं अब असमर्थ होता चला जा रहा हूँ, इस प्रकार का जो भाव है। जैसे बचपन है, बचपन के बाद में आप शिशु में आते हैं, फिर कुमार में आते हैं, कुमार के बाद में आप युवा में आते हैं, युवा के बाद में फिर एक आपकी स्थिति होती है शरीर की जिसको प्रौढ़ बोलते हैं। प्रौढ़ के बाद में फिर ये जो आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे, 60 इयर्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। जब आप 70 क्रॉस करते हैं या 75 क्रॉस करते हैं तो शायद वो सीनियर सिटीजन में कुछ और एक आ जाता है। और फिर जिस समय आप 85 क्रॉस कर जाते हैं तो सीनियर सिटीजन तो आप होते ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी और एक आपकी रैंक की वृद्धि हो जाती है। अब ये बताइए कि ये जो किसका हो रहा है? ठीक है, ये हो रहा है, आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपका जो शरीर में परिवर्तन हो रहा है, उस शरीर के साथ में स्वयं को जोड़ने के कारण एक जो आपके अंदर भय आता है, भय कौन सा आता है? ये जो परिवर्तन हुए ये किसमें हुए? ये जितने भी परिवर्तन हुए, ये सारे के सारे परिवर्तन हुए आपके शरीर में, ठीक है। और जब ये परिवर्तन आपके शरीर में हुए तो जिसको आप बोलते हैं मृत्यु, मृत्यु भी किसकी होनी है? शरीर की। शरीर की, ठीक है ना। मृत्यु भी होनी है शरीर की। लेकिन हम क्योंकि शरीर के साथ में अपने आप को लगातार जोड़कर देखते रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर एक भय कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस के अंदर एक अवस्था में आने पे आ जाता है कि अब मैं मरने के करीब हूं, अब मेरी आयु ऐसी हो गई है कि मैं मृत्यु के करीब हूं। और खास करके ये एहसास है उन लोगों को बहुत ज्यादा महसूस होता होगा जिनके जिस समय वो देखते हैं कि उनका एक साथी था, उनके बिल्कुल हम उम्र था, वो चला गया। तो ये जो शरीर और इसका जो है, भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी शरीर हैं, देखिए, शरीर और देह और आत्मा, इन दोनों को अलग जब तक हम अपने जीवन में नहीं करते हैं, तब तक हमारी साधना जो है उसका, जैसे जैसे आप इस चीज को अलग करते जाते हैं, मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझ में परिवर्तन किसी भी प्रकार का वैसा नहीं हो रहा है, ये जो अनुभव है, ये अनुभव, ये मतलब जिसको हम बोलते हैं पढ़ना या जानना ही पर्याप्त नहीं है, ये जब आपके अनुभव में आता है। अब आप थोड़ा सा उन गुरुओं के बारे में सोचकर देखिए जिनको हम लोग कहते हैं कि उनके ऊपर रेत भी डाली गई, सब कुछ किया गया, शरीर तो कष्ट को प्राप्त कर रहा है लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। आप महर्षि दधीची की कथा पढ़ते हैं तो दधीची के जीवन में क्या है? दधीची ने जिस समय इंद्र को देखा तो उन्होंने कहा कि इंद्र, मैं जानता हूं तुम यहां पर क्यों आए हो, मैं ये बड़ी भली प्रकार से जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने शरीर का परित्याग करने के लिए तैयार हूं। अब आप सोचिए, इसका मतलब वह जो व्यक्ति हैं वो शरीर और आत्मा इन दोनों के अंतर को भली प्रकार से जानते हैं, और वो इस बात को भी जानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ये जिस समय हम अनुभव की कसौटी पर जब हम देखते हैं, आप महसूस भी करते हैं इस चीज को, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो हमें आत्मसात नहीं हो पाता है। ये जो शरीर के स्तर पर आपको, हाँ जी अंकल, अगर हम जितना हम शरीर को
आत्मा से अलग जितना हम डिफरेंशिएशन ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे उतना हमें कष्ट कम होगा, इसका मतलब इस तरह से ले हाँ सकते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि शरीर जो है, उस शरीर को और आत्मा को, अब आत्मा जो है, उस आत्मा को आप संवेदना के रूप में भी ले सकते हैं। वो आत्मा सुख और दुख का आधार भी हो सकती है। मतलब आप उसको अपने आप को समझने के लिए आप जैसा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अनुभव में ये चीज आ जाए कि शरीर और जो आत्मा है, आत्मा मतलब जीवात्मा, जो उस शरीर के अंदर जो रहने वाला है, जिस जो तत्व है, वो तत्व अलग अलग है। और वेदांत में एक नहीं, बहुत सारे आपको जो, जैसे अवस्था त्रय है, अवस्था त्रय आपने नाम सुना होगा। अवस्था त्रय का मतलब होता है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और उसके बाद में आ जाता है तुरीय। ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं के बारे में जब आप बैठकर चिंतन करते हैं तो आपको बिल्कुल अलग अलग वो चीज दिखाई देती है। आपका जो शरीर, जैसे हम थक जाते हैं, जब बहुत बुरी तरह थक जाते हैं, और उस थकने के बाद में भी आप अपने घर के अंदर प्रयोग करके देख लीजिए। आप मत जाइए, जैसा मैंने आपको कहा कि आप वैष्णो देवी जाएं या किसी जगह पर जाएं, आप थोड़ा सा, जब आप सैर करने के लिए जाते हैं ना, सैर करने के लिए आप थोड़ा उस समय ये प्रयोग करके देखिए कि जिस समय आपका शरीर, अब आपका शरीर कहता है कि नहीं, अब मुझसे चला नहीं जाएगा। अब आपका आपका शरीर जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है कि मेरे को विश्राम चाहिए, आराम चाहिए। उस समय जरा आप अपने शरीर को थोड़ा सा मोटिवेट करके चलाइए, 2 एक्स्ट्रा चक्कर आप मार कर देखिए, तो आप ये पाएंगे, आपको बड़ा स्पष्ट सा महसूस होगा कि आप जो हैं वो इस शरीर को घसीट रहे हैं। तो शरीर और ये जो जिसको बोलते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के अंतर को जब हम समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद में दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं कौन हूं, कहते हैं समस्त क्षेत्रों में कौन हूं। हाँ जी, पर वो क्षेत्रज्ञ ही तो क्षेत्र को कहता है कि अब क्षेत्र में चलने की समर्थता नहीं है। हैं? मुझे लगता है हाँ जैसे जी, आपने कहा ना कि आपको लगता है कि शरीर अब और घसीट रहा हूँ, ये सब, पर ये सब भी तो हमें आत्मा ही बताती है ना, क्षेत्रज्ञ ही बताता है कि अब तुम थक गए हो, अब तुम चल नहीं पा रहे। नहीं नहीं, ये जो संवेदना जो दे रहा है, वो संवेदना जो चीज दे रही है, मतलब तो ये है कि जो शरीर है, शरीर तो चल रहा है ना। शरीर जो है, जिसको आप शरीर बोलते हैं, वो शरीर तो देखिए, अगर शरीर और वो चीज अलग ना हो, जैसे मैंने ऑपरेशन के टाइम आपको बताया, अब जब ऑपरेशन होता है और आपको जिस समय एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो शरीर तो रहता है ना। अब उस समय अगर वो जो शरीर है, उसको अगर हम ये माने कि शरीर उस संवेदना से अलग नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो उसको महसूस होना चाहिए ना, उसको उठ के चलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा होता नहीं है। हम जिस समय प्रैक्टिकली, वो देखिए आपको एक चीज दे रही है और वहां पर भी आप देख रहे हैं टकराव है, टकराव है। टकराव क्या है? हमने तो अभी तो रोक लिया अपने आप को, अपने आप को। आप जिस समय मनोविज्ञान के जो एक्सपेरिमेंट्स आप करके देखेंगे, आपने अगर अभी पीछे, मैंने कोई 1-1.5 महीने पहले एक किसी ने मेरे पास एक चीज भेजी थी व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने वो देखी और बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्य क्या है कि एक व्यक्ति चिड़ियाघर के अंदर देखते हुए देख रहा था, देखते देखते गिर पड़ा, और वो जो पिंजरा था वो किसका था? वो लॉइन का पिंजरा था। तो जैसे ही वो नीचे गिरा, इतने में ही वो जो वहां पर घूम रहे थे, वो अटैक किया, उन्होंने भागे इधर की तरफ। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो जो बंदा गिरा था, वो कितनी स्पीड के साथ, कितनी गति के साथ में वो एकदम चढ़ गया। वो जो गिरा था ना नीचे, वो एकदम वो दीवार के ऊपर, वो जो एक सीढ़ी की तरह जो बने हुए होते हैं, वो इतनी तेजी से उसके ऊपर चढ़ा है कि सभी लोग
आश्चर्यचकित थे। अब आप ये बताइए कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये इसका मतलब कि सामान्य रूप से जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर ये चीज नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज छुपी हुई है, और उसको जो प्रेरित करता है वो कौन करता है? वो आपका, जिसको आप जीवात्मा बोलते हैं, आपकी जो संवेदना होती है वो संवेदना करती है। तो शरीर और इसको आप कई बार अपने मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। उसमें भगवान का यहाँ पर जो लक्ष्य है वो यही बताना है कि आप यदि सुखी होते हैं, अब सवाल ये भी एक पैदा होता है कि आप यदि सुखी होते हैं तो लोग सुखी क्यों नहीं होते? ठीक है, लोग अगर दुखी होते हैं तो आप दुखी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर परमात्मा सारी जगह है तो उसको ऐसा ही होना चाहिए ना, इसी प्रकार से होना चाहिए। लेकिन जिस समय आप इस कंसेप्ट को पूरे को समझ लेते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, जैसा मैंने आपको निवेदन किया है वो कौन सा है? अब अगर 45 जो आपके पास में पात्र रखे हुए हैं, और उन पात्रों में क्या है? शरीर है। ये जो बाहर का जो है ये तो शरीर हो गया। अब उसमें तो आपको दिखाई नहीं देगा ना, प्रतिबिंब दिखाई देगा आपको। मिट्टी का अगर कोई पात्र रखा हुआ है, उस मिट्टी के पात्र में आपको क्या सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक आप उसमें पानी नहीं भरते। जब आप उसमें जैसे ही उस पात्र के अंदर जल भर देते हैं, पानी भर देते हैं, तो वैसे ही क्या होता है कि वो जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो यहां पर ही वो जो अंतर है ना दोनों चीजों का, वो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाता है। जैसे आपका अंतःकरण काम करता है उसी समय, अब वो जो अंतःकरण है उसको हम थोड़ा सा, वो जो पानी आपने डाला उसमें, पानी अगर गंदला है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ये मैंने आपसे परसों अर्थात शनिवार को भी निवेदन किया था। वो जो पात्र है, उस पात्र में जो रहने वाला जो जल है, वो जल अगर गंदला है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा होगा? उसमें स्पष्ट नहीं होगा, वो धुंधला होगा। मतलब उसके अंदर आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। गंदगी होने के कारण आपको वो चीज साफ नहीं दिखाई देगी। अच्छा, अगर वो हिल रहा होगा तो उसकी जो लहरें हैं अगर हिल रही होंगी तब भी आपको साफ साफ वो जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब वो जो प्रतिबिंब है वो स्वच्छ जल के अंदर और एक ही जगह पर जो स्थिर जल है उसी में दिखाई देता है। तो दोनों में देखिए अंतर हो गया। वो जो मिट्टी है, मिट्टी का जो बना हुआ पात्र है वो भी जरूरी है, लेकिन उसके भीतर जो जल पड़ा हुआ है, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। अब जब दो चीजें अलग अलग हो गई, अब जैसा मैं अभी आपके सामने एक तर्क रख रहा था कि एक जो है उसको जब दुख होता है तो दूसरे को दुख क्यों नहीं होता है? वो जो सामने जो ऊपर से जो पढ़ने वाला जो प्रतिबिंब है, वो बिंब जो है, वो बिंब अगर कहता है कि ये सारे प्रतिबिंब किसके हैं? मेरे हैं। ये सारे प्रतिबिंब किसके हैं? तो कहते हैं मेरे हैं, मेरे ही प्रतिबिंब हैं। मैं सारी जगह पर अर्थात जितने भी पात्र हैं उन पात्रों में कौन है प्रतिबिंब के रूप में? तो कहते हैं मैं ही हूं। वह परमात्मा यदि ये कहता है, या भगवान कृष्ण यदि ये कहते हैं कि जितने भी शरीर हैं, इन शरीरों में अर्थात इन क्षेत्र में, और क्षेत्रज्ञ कौन है? तो कहते हैं मैं हूं। जिस तरह से उस एक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, इसी तरह से उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जितने भी हैं उनको जानने वाला कौन है? वो मैं हूं। अगर भगवान यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं तो हमारे मन में इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप अगर एक कटोरे को या एक पात्र को तोड़ देते
हैं तो फिर क्या होता है, दूसरों में जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? काका जी, मैंने ये जी। प्रयोग करने की कोशिश की थी जब मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत दर्द हुई, तो मैं यही जी। सोचती थी कि भगवान कहते हैं कि तुम तो अलग हो, ये जो कष्ट है शरीर में है, तो मैं इसको हम्म। अलग क्यों नहीं कर पा रही, क्यों मेरा मतलब ध्यान उधर ही रहता है। और हम्म। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा ज्ञान लगाने की कोशिश की, तो मुझे हम्म। तब भी समझ नहीं आया, इसीलिए मैं आपसे दोबारा स्पष्टीकरण मांग रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखिए, होता क्या है कि इसके लिए आपको अपने आप को ट्रेंड करना, मानसिक रूप से जो ट्रेंड करना है वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए द बेस्ट, हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका क्या है कि आप ये तो, क्योंकि देखिए कष्ट में है ना आप, जिस समय ज्यादा कष्ट में होते हैं तो आप इस चीज का अभ्यास पूरी तरह से नहीं कर पाते। ये चीज तभी पॉसिबल होती है जबकि आप जो है वो नॉर्मली, आप अब जिस समय जैसे जैसे अब आप पहले से काफी ठीक हैं, अब अगर आप इस चीज का अभ्यास करें तो आपको जो है वो इसके ऊपर जिस विजय प्राप्त करना करिए या इसको समझने में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वो जो एक्सट्रीम जो क्षण होता है उसमें आप सोच जो करने की कोशिश करते नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चीज आपके ऊपर बहुत हावी होती है। आपने एक चीज नोट की होगी कि आपको भूख भी लगी हो और आपको नींद भी आ रही हो, तो आप कौन सी चीज करते हो? आपको भूख भी बहुत लगी है और आपको नींद भी बहुत आ रही है, तो उसमें कौन सी चीज आपके ऊपर प्रभावी होगी? नींद। हैं? नींद हाँ, प्रभावी बड़ी होगी। बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। वहां आप कह रहे हैं कि भाई लगी तो मनु भूख भी बड़ी हैगी है, लेकिन नींदर बड़ी आई हुई है, तो पहले मैं सो लूं, उसके बाद में मैं कुछ खाऊंगा। तो जो चीज हावी उस समय, जिस समय आपकी वो स्थिति थी, उस समय आप अगर उस चीज का प्रयोग करेंगे, वो चीज इतनी हावी है आपके ऊपर कि आप उसका अभ्यास नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस टाइम जिस समय आप थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और कंपैरेटिवली आप ठीक हैं, तब अगर आप इसका अभ्यास करें तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि एक तो आप अपने चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, बोलते समय आप अपने आप को थोड़ा सा अलग मानकर चलिए। आप ये महसूस करिए, आप ये महसूस करिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, तो उस भोजन करने में आप कर रहे हैं और उसको आप कहाँ पर डाल रहे हैं? तो आप मुख में डाल रहे हैं। जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ही आपने पढ़ा है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वहां पर ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ के रूप में, वहां उसका मकसद यही है कि आप हर चीज को अलग अलग समझ लें। तो आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और रात्रि के समय, जिस समय आप लेटते हैं, उस समय यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये अभ्यास धीरे 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 करके परिपक्व हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो चिंतन कर रहे हैं वो ये है, भगवान ने क्या बात कह दी? भगवान कहते हैं कि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत मैं क्या हूं? तो कहते हैं मैं सर्व क्षेत्रों में हूं। इसका मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दो चीज का ज्ञान हमारे लिए जरूरी हो गया। अब ये जो है इसको उन्होंने कहा, अब देखिए ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, है ना, जिस समय आप इसको थोड़ा सा विशाल रूप में लेते हैं, अभी तो हम क्या ले रहे हैं? अभी तो हम ये ले रहे हैं मैं, जिसको हम बहुत मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, ये मैं के रूप में अभी हम ले रहे हैं। और उससे अलग हम अपने शरीर को कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर आए तो वो जो मैं है, वो मैं थोड़ा सा विस्तृत हुआ।
मैं कौन सा हुआ, वो वाला हुआ अहम आत्मा गुणाकेश, कि वह परमात्मा जो है वो क्या है, वो सब में स्थित है। महावाक्यों के ऊपर जब आप विचार करते हैं तो वहां पर क्या आता है, वहां पर जब वो कहता है तत्वमसि, गुरु कहते हैं, उपदेश देते हैं कि तत्वमसि वह तू है, वह तू है, तो वहां पर वह और तू, इन दोनों का भेद जो है वो वहां पर बना हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना वहां पर घटित होती है वो तब होती है जब अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। यहाँ इसी बात को भगवान ने या और खोलने की कोशिश की है। दूसरे अध्याय के बाद में वो कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। कहते हैं यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र कैसा है, क्यों है, इसमें कौन कौन से विकार हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ और इसका क्या प्रभाव है, ये मैं तुझको संक्षेप में कह रहा हूं। अब ये किसके बारे में बता रहे हैं, क्षेत्र के बारे में। पहले उन्होंने बोल दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग हैं और सब क्षेत्रों में मैं ही हूं। अब भगवान वहां पर कौन सी चीज बता रहे हैं, क्षेत्र का जो स्वरूप है वो बता रहे हैं। क्षेत्र मतलब ये जो शरीर है, क्षेत्र भूल जाइए, अब आप ये मानकर चलिए कि आपका ये जो शरीर है, ये शरीर कैसा है, क्या है, क्यों है, ठीक है, इसका प्रभाव क्या है, उसके बारे में भगवान यहाँ पर बताना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के स्वभाव, इसकी प्रकृति और इसके प्रभाव के बारे में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और साथ में वो एक बात और कह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब भी आप अपने ग्रंथों को, धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई भी महापुरुष ये नहीं कहेगा कि ये मैं कह रहा हूं, बल्कि प्रत्येक महापुरुष यही कहेगा कि इसको पहले भी कहा गया है, इसको इस रूप में पहले भी कहा गया है। क्यों? इसलिए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो प्रामाणिक हो सकता है ना हो, लेकिन जिसके प्रति शास्त्र प्रमाण है, जो शास्त्र के द्वारा प्रमाण है, अर्थात जिसका अनुभव ऐसे लोगों ने किया या जिसका प्रतिपादन ऐसे लोगों ने किया जो निष्पक्ष भाव से, अर्थात जिनको हम ऋषि कहते हैं, उनको प्रमाण मानकर तभी अपनी बात को कहने की परंपरा हमारे, जिसको सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म के अंदर है। मैं कह रहा हूं इसलिए आप इसको माने, कहते हैं ऐसी बात नहीं है। शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र इसको कह रहा है इसलिए इसको प्रमाण माने। क्यों? क्योंकि शास्त्र में जो भी कुछ लिया गया है वो एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों ने जब उस प्रकार के प्रयोग किए तब सभी ने एक निर्णय को पाया, और वही जो निर्णय है वो शास्त्र में। इसीलिए भगवान ने जब ये बात कही तत्समासेन, कहते हैं ये मैं समास अर्थात संक्षेप में कह रहा हूं अपनी तरह से। देखिए प्रत्येक चीज के अलग अलग आयाम होते हैं ना। अब शरीर को अगर एक आयुर्वेद का व्यक्ति देखता है तो वो अपनी तरह से देखता है ना। जो वैद्य है, वैद्य अगर इस शरीर को देखता है तो उसको देखने का तरीका अलग होता है, वो अलग तरीके से देखेगा। अगर कोई सौंदर्य शास्त्री देखेगा शरीर को तो वो अपनी सौंदर्य की दृष्टि से देखेगा है। अगर जो भी व्यक्ति इस चीज को देख रहा है, शरीर को देख रहा है, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो संदर्भ मेरा है, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का स्वभाव क्या है वो मैं तुमको बता रहा हूं। समासेन अर्थात मेरा जो संदर्भ है, हो सकता है इसके और भी बहुत सारे आयाम हों, हो सकता है और भी इसके बहुत सारे डायमेंशंस हों, लेकिन मैं उसकी बात नहीं, मैं अपने तरीके से जो है, जो मेरे संदर्भ में है। क्योंकि मैं इस समय तुमको उपदेश किस चीज का दे रहा हूं, अध्यात्म का दे रहा हूं, मैं तुमको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, उस दृष्टि से मैं तुमको बता रहा हूं। इसीलिए
वो कहते हैं आगे, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितै। विनिश्चितै, विनिश्चितै का अर्थ क्या है? ये निश्चित है। कहते किसके द्वारा निश्चित है? कहते हैं जितने भी ऋषि हैं उन ऋषियों ने अलग अलग मंत्रों के द्वारा, अलग अलग ऋचाओं के द्वारा, अलग अलग अनुभवों के द्वारा इस बात को कहा है। कहते हैं ऋषियों ने भी कहा है, और जो सूत्र साहित्य है, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप यदि जाएंगे तो आपको सूत्र के रूप में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और वो जो सूत्र है उन सूत्र की जो व्याख्या है आप यहीं से अंदाज लगा लीजिएगा कि ब्रह्म सूत्र जो है, जिसमें अध्यात्म विद्या का वर्णन है, उसमें 4 सूत्र, चतुस्सूत्री उसको बोलते हैं। वो जो 4 सूत्र हैं वो हम लोगों को पूरे 1 वर्ष में पढ़ाए जाते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक जो उसका सूत्र है, अथातो का अर्थ होता है उसके बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा करे, ये सूत्र है। उसका सीधा सीधा अर्थ है अथ मैंने उसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करे, ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये जो अथ शब्द है उसके बाद अर्थात किसके बाद, इसी का वर्णन, तो इन्हीं को ये जो सूत्र साहित्य है, जिस समय आप कहीं पर भी जाएंगे ना, अगर कभी आपको अवसर मिले तो वहां पर जितने भी हमारे षटशास्त्र हैं इनको सूत्र रूप में जो दिया गया है वो सूत्र आपको मिल जाते हैं। ये जितने भी जो पाणिनि की जो ग्रामर है ना, ये जिसको आप व्याकरण बोलते हैं, ये व्याकरण भी सूत्र साहित्य के रूप में, सूत्र के रूप में कही गई है ना। यहाँ ये जो सूत्र साहित्य है, अर्थात वो जो वैदिक साहित्य है जिसको हम मंत्र कहते हैं उसमें भी, और जिसको सूत्र साहित्य कहते हैं उसमें भी, कहते हैं जो कुछ कहा गया है वो क्या है, विनिश्चितई, वो निश्चित रूप से कहा गया है। और ये जो मैं तुमको कह रहा हूं कि मैं समासेन अर्थात संक्षेप में तुमको कह रहा हूं, ये संक्षेप में कहने का मतलब क्या है, ये मैं उसी बात को कह रहा हूं जो पहले से निश्चित है। देखिए भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान भी अपने से ज्यादा जो सम्मान है वो किसका करते हैं, शास्त्रों का करते हैं। और हमारे यहाँ किस तरह की एक लहर है चारों तरफ, जिसमें शास्त्रों को क्या बोल दिया जाता है कि शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद बिना शास्त्रों को प्रमाण माने हुए हम अपनी मनमर्जी से जब चलना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर भगवान ने इसी बात को प्रमाण के रूप में रखा है। अब आगे देखिए, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर वो उसके